मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद वर्ग के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जी राम जी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अब यह योजना 100 दिनों की बजाय 125 दिनों तक लागू रहेगी, जिससे प्रदेश के हजारों जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जी राम जी योजना के विस्तार से लाभार्थियों को अधिक दिनों तक रोजगार सहायता मिलने के साथ आर्थिक संबल भी मजबूत होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जमीनी जरूरतों और जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों के आधार पर लिया गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लखन पटेल, कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने इस निर्णय को गरीब और कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसी सोच के तहत जी राम जी योजना की अवधि बढ़ाकर 125 दिन की गई है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा करेगी और जहां आवश्यकता होगी वहां सुधार और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, श्रमिक और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में उत्साह देखा गया है। माना जा रहा है कि योजनाओं की अवधि बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। हमारे लिए धरती पुत्र किसान की परिभाषा, लेकिन मैं तो ऐसे ही विनोद में आपकी जानकारी के लिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है, आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों की योजना है, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है और हमारे राज्य के अंदर इन परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है और हमारा मन भी बहुत इसमें खुला है। हम अपने इस साल के योजना के कार्यक्रम में सर्वदलीय बैठक भी बुलाने वाले हैं। सभी किसान क्षेत्र में काम करने वाले किसान संघ और बाकी लोगों के साथ भी सामूहिक चर्चा करने वाले हैं, या एग्रीकल्चर में रुचि लेने वाले अपने प्रदेश के या देश के भी स्वनाम धन्य बाकी लोग भी बुला सकते हैं, या गांव और किसानों के क्षेत्र में अच्छा काम जिनने समाज सुधार का किया है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और उनके सबके अनुभव का लाभ लेंगे।